वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं सीए पूजा गुप्ता और आज की वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो। यहां हम सीखेंगे कैसे आपको जीएसटीआर 1 के लिए क्वार्टरली या मंथली ऑप्शन चूज करनी है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक कर ली थी। जिन्होंने मंथली चूज करना था उन्होंने गलती से क्वार्टरली कर लिया था, या जिन्होंने क्वार्टरली चूज करना था उन्होंने गलती से मंथली कर दिया था। या फिर अगर आप नए टैक्स पेयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रिलीवेंट है, क्योंकि आपको अब केयरफुली समझ लेना है कि आपके लिए कौन सी ऑप्शन है जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए, वही ऑप्शन आपको चूज करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे वो ऑप्शन एक्टिवेट होगी। इसके लिए आपको अपना जीएसटी अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखाई देगा सर्विसेज का टैब। इस सर्विसेज के टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे रिटर्न्स पे जैसे ही आप आएंगे, रिटर्न में आने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है, तो आप इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद अब आपको फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। आपको अपने डैशबोर्ड पे फाइनेंशियल ईयर दिखाई देंगे। अब हम क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वैसे तो ऑटोमेटिकली चूज होगा, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, 1920 चूज कर लेना है। और यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड अभी अप्रैल ही आ रहा है, तो आपको अपना रिटर्न फाइलिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है और फिर क्लिक करना है सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही ये देखिए आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन फॉर्म फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बाय नॉर्मल टैक्स पेयर्स। तो यहीं से डिसाइड होगा कि आप मंथली ऑप्शन चूज करेंगे या क्वार्टरली। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदर योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू 1.5 करोड़। कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ थी, क्योंकि वही पर्सन क्वार्टरली के लिए एलिजिबल है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ थी। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। तो अगर आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 चूज करनी है तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा यस। अगर आपकी टर्नओवर होगी 1.5 करोड़ तक तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डू यू एक्सपेक्ट योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी अप टू रुपीज 1.5 करोड़। क्या आपको इस फाइनेंशियल ईयर में भी लगता है कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहेगी, 1.5 करोड़ तक रहेगी? अगर आपका इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपका इन दोनों ऑप्शंस का आंसर नो है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप मंथली रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेक श्योर गलती ना करें, अपनी ऑप्शन को केयरफुली यहां से चूज कर लें। तो अगर आपका आंसर होगा यस, यस पे क्लिक करते ही फर्दर एक क्वेश्चन आएगा, वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपको बता भी दिया, यस करते ही आपके पास फर्दर ऑप्शन आएगी कि क्या आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो इसका भी आंसर आपका रहेगा यस, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको यहाँ भी यस क्लिक करना है। और अगर आप नो कर देंगे तो फिर आपकी मंथली ऑप्शन चूज हो जाएगी। तो क्योंकि आप क्वार्टरली चाहते हैं तो यस कर लीजिएगा। यस करते ही सबमिट करना है आपको। तो अगर आपकी ऑप्शन क्वार्टर है तो आपको सबमिट करना है। मेरी भी ऑप्शन यहाँ पे क्वार्टर है, मैं सबमिट कर लेती हूँ। सबमिट करते ही आपके पास एक कंफर्मेशन भी आएगा, इसे पढ़ लीजिएगा ताकि कोई गलती आप ना करें। आर यू श्योर यू वुड लाइक टू फाइल जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस। आप कौन सी ऑप्शन चूज कर रहे हैं? क्वार्टरली। तो कंफर्मेशन में भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आप कौन सी ऑप्शन चूज करने जा रहे हैं। वंस यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन you will be required to file GSTR 1 for the quarters ending June, September, December and March. However, GSTR 3B will be continued to be filled on a monthly basis. तो यहाँ पे आपको बताया है कि क्वार्टरली ऑप्शन का मतलब ये है कि सिर्फ GSTR 1 ही आप क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे, GSTR 3B मंथली रहेगी। तो अगर आपकी ऑप्शन है क्वार्टरली तो आपको इसके लिए प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। पर अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो, और आपकी मंथली ऑप्शन चूज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लिया है क्वार्टरली के लिए। आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है, यू हैव सिलेक्टेड क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑफ रिटर्न, थैंक्स। अब यहाँ पे तो आपने ऑप्शन चूज कर ली। मान लीजिए आपसे गलती हो गई, किसी भी रीजन से आपसे गलती हो गई, आपने मंथली करना था तो क्वार्टरली होगी, क्वार्टरली करना था तो मंथली होगी। तो अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में अंदर आने पर एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देता है। इस एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अगर आपसे गलती हुई है। यहाँ पे लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू एडिट योर प्रेफरेंस फॉर रिटर्न फाइलिंग। तो इस एडिट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये
फर्दर ऑप्शन आ गई ऑप्शन फॉर्म टू एडिट द प्रेफरेंस ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑलरेडी ऑप्टेड बाय अ नॉर्मल टैक्स पेयर। तो यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर येस या नो में देना है। तो अगर आपसे गलती हुई है तो एडिट भी आप कर सकते हैं, पर एडिट की ऑप्शन कब तक एक्टिव रहेगी, जब तक आपने नए फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 1 फाइल ना कर दी हो। अगर आपने नए फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 1 फाइल कर दी हो, एक भी जीएसटीआर 1 अगर आप फाइल कर देंगे तो ये एडिट की ऑप्शन आपके लिए फिर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप केयरफुली अपना क्वार्टरली या मंथली रिटर्न फाइलिंग पीरियड चूज कर लीजिएगा। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है तो आपके लिए ऑप्शन है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की, पर अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप मंथली रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चूज करना है और अपना रिटर्न पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि वो ग्रे हो जाए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।